Good morning students. I am Mukul Yadav, your physics mentor, and in this class we are going to start mirror formula. तो इस क्लास के अंदर हम mirror formula स्टार्ट करने वाले हैं. तो before I discuss this formula, so let us revise what we had done in the last class. तो last few classes के अंदर हमने क्या देखा था कि हमने देखा था कि in case of concave mirror and convex mirror for the different position of the object where the image can be formed. तो जैसे हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे मैंने एक कॉनकेव मिरर का डायग्राम बनाया हुआ है ऊपर. आपको ये डायग्राम नहीं बनाना है, मैंने आपको एक समझाने के लिए इसको डायग्राम को ऊपर बनाया हुआ है. ठीक है, तो ये आपका क्या है, कॉनकेव मिरर है. आपको पता है ये क्या है, आपकी प्रिंसिपल एक्सिस. ये आपका सपोज कर लो कि फोकस है. ये क्या है, आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो आपको पता है कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के ऊपर होगा तो आपकी जो इमेज बनती है इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, तो वो कहाँ पे बनती है, फोकस के ऊपर बनती है. सिमिलरली हमने देखा था कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, तो आपकी जो इमेज बनती है वो कहाँ पे बनती है, वो फोकस तथा सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनती है. ठीक है. उसके बाद जो थर्ड केस हमने किया था वो क्या था कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर है, तो आपकी जो इमेज बनती है वो भी क्या बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है. सिमिलरली हमने डिस्कस किया था कि इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन योर इमेज इज गोइंग टू बी फॉर्म अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर. ओके. अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस के ऊपर है तो आपकी इमेज फॉर्म होती है, वो कहाँ पे फॉर्म होती है, वो इन्फिनिटी पे फॉर्म होती है. ठीक है. और अगर इफ द लास्ट केस वाज, अगर ऑब्जेक्ट हमारा पोल तथा फोकस के बीच में है, तो जो आपकी इमेज फॉर्म होगी वो कहाँ पे होगी, वो बिहाइंड द मिरर फॉर्म होती है, वो वर्चुअल इमेज होती है. ओके. तो ये सभी केस हमने देखे थे कॉनकेव मिरर के केस में. उसके बाद हमने कॉन्वेक्स मिरर भी आपको डिस्कस किया था कि अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के ऊपर हो तो इन कॉन्वेक्स मिरर कहाँ पे इमेज फॉर्म होती है, आपको पता है, वो फॉर्म होती है आपकी इन्फिनिटी पे. अगर ऑब्जेक्ट कहीं पे भी इन बिटवीन फोकस तथा पोल है, तो जो इमेज फॉर्म होती है इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, वो कहाँ पे फॉर्म होती है, वो इन बिटवीन पोल तथा फोकस फॉर्म होती है. ओके. तो ये केस हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किए थे. अब ये केस हमने डिस्कस तो कर दिए, उसके बाद भी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है. जैसे कि मैंने आपसे पूछ लिया कि सपोज कर लो कि जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अवे है, कुछ 10 सेंटीमीटर अवे है. यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट है. ठीक है. आपको फोकस लेंथ भी पता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर का भी डिस्टेंस पता है पोल से, और सपोज कर लो कि जो ऑब्जेक्ट है वो भी आपको जैसे दे दिया मैंने, वो 10 सेंटीमीटर दूर है. तो आप क्या बता पाएंगे, मैंने पूछ लिया कि इसकी इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, तो आप क्या कहेंगे कि वो फॉर्म होगी फोकस तथा सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में. ओके. बट मैंने पूछा, चलो ठीक है, आपने बता दिया कि फोकस तथा सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में फॉर्म होगी इमेज, लेकिन फोकस तथा सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में तो इन्फिनिटी पॉइंट है. तो फोकस तथा सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में भी एग्जैक्टली किस लोकेशन पे बनेगी, तो वो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा रे डायग्राम से फाइंड आउट करने के लिए. ठीक है. तो सिमिलरली अगर मैंने पूछ लिया कि अगर ऑब्जेक्ट आपका सपोज कर लो कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तो मैंने पूछा कि इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, तो आप बोल देंगे सेंटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर होगी. मैंने पूछ लिया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से अवे तो होगी, लेकिन कितनी दूर होगी, एग्जैक्ट लोकेशन क्या होगी इमेज की, तो फिर आप बोल देंगे कि हमें नहीं पता कि एग्जैक्ट लोकेशन, क्योंकि ट्रेस आउट करना बहुत मुश्किल हो जाता है रे डायग्राम से. हम एक रैंडम आइडिया तो दे देते हैं रे डायग्राम की हेल्प से कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी. अगर ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है तो मेरा जो इमेज बनेगी वो अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी. लेकिन फिर भी हम एग्जैक्टली नहीं बता पाएंगे कि मेरा ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे है तो मेरी इमेज कहाँ पे बनेगी. ठीक है. तो वो एग्जैक्टली हम बता पाते हैं विद द हेल्प ऑफ मिरर फॉर्मूला. अगर आपको मिरर फॉर्मूला पता है तो आप एग्जैक्टली, अगर आपको पता है कि मेरा ऑब्जेक्ट इतनी डिस्टेंस के ऊपर है, जैसे पोल से सपोज कर लो कि 40 सेंटीमीटर के ऊपर है, तो आप बता पाएंगे कि आपकी जो इमेज बनेगी वो कितनी डिस्टेंस पे बनेगी पोल से, 30 सेंटीमीटर पे बनेगी, 50 सेंटीमीटर बनेगी, 60 सेंटीमीटर पे बनेगी. ठीक है. तो आप एग्जैक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, लोकेशन ऑफ द इमेज फॉर द डिफरेंट पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है. जो कि रे डायग्राम की हेल्प से पॉसिबल नहीं था. तो ये एक एडवांटेज होता है हमारा मिरर फॉर्मूला की. ठीक है. तो मिरर फॉर्मूला आपको क्या बताता है, वो एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बताता है फॉर द डिफरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. इट टेल्स यू द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द इमेज फॉर द डिफरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है. तो ये है होता है हमारा
मिरर फॉर्मूला। सिमिलरली हमने देखा था कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो आपको पता था जो इमेज हमारी बनती है वो स्मॉलर बनती है, ठीक है। तो आपको ये तो चलो ठीक है पता चल गया स्मॉलर बनती है, लेकिन मैंने आपको पूछ लिया कि कितनी साइज की बनती है। कि सपोज कर लो कि मेरा ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर का है, तो मैं आपकी और जो ऑब्जेक्ट है वो अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो आपको पता है कि जो इमेज बनेगी वो तो चलो ठीक है फोकस वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी, और इमेज आपकी छोटी बनेगी, ठीक है, ऑब्जेक्ट से। लेकिन कितनी छोटी बनेगी, आप बोल रहे 10 से कम बनेगी। मैंने पूछ लिया एग्जैक्ट साइज क्या होगी इमेज की, 6 सेंटीमीटर होगी, 7 सेंटीमीटर होगी, 8 सेंटीमीटर होगी, या कुछ अलग होगी। तो वो भी आप विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू टेल द एग्जैक्ट साइज ऑफ द इमेज। तो वो भी आप किसकी हेल्प से बता पाएंगे, वो मिरर फॉर्मूला की हेल्प से ही आप बता पाएंगे कि एग्जैक्ट साइज क्या होगी आपकी इमेज की। ओके, तो आई होप नाउ इट इज क्लियर दैट व्हाई वी आर यूजिंग मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला आपको क्या बताता है, आपको एग्जैक्टली बताता है कि हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन होगा, और हमारी साइज ऑफ द इमेज और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट के बीच में क्या रिलेशन होगा। ओके, तो मिरर फॉर्मूला क्या है, इट रिलेट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v एंड फोकल लेंथ f ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो यहाँ पे एक चीज मैं यूज कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मैं हमेशा रिप्रेजेंट करूंगा u से। जैसे मैंने यहाँ पे स्फेरिकल मिरर आपको बताया था कि ये मेरा कोई लट से ये है मेरा कोई कॉनकेव मिरर, ये मेरा फोकल लेंथ है, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो सपोज कर दो कि मेरा कहीं ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है। तो आपकी ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस होती है, ये सभी जो डिस्टेंस होती है ये आपकी पोल से मेजर की जाती है। जितनी भी जो डिस्टेंस बता रहा हूँ मैं आपको, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ, ये सभी आपकी पोल से मेजर की जाती है। ओके, तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है ना वो आपकी रिप्रेजेंट की जाती है u से, तो ये आपकी हो जाती है जैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। सिमिलरली जो इमेज डिस्टेंस है, आप सपोज कर लो कि इसकी इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रही है, तो वो जो रिप्रेजेंट करी जाती है वो करी जाती है आपकी v से। ओके, और फोकल लेंथ जो आपका रिप्रेजेंट करा जाता है वो किया जाता है f से। तो ये सिंबल होते हैं, ये सिंबल आपको याद रखने हैं। तो जो मिरर फॉर्मूला होता है वो आपका किसको रिलेट करता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u को, इमेज डिस्टेंस v को, और फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। फोकल लेंथ क्या का जो सिंबल है वो आपका f, तो इन तीनों को रिलेट करता है। ओके, तो होता क्या है कि रिलेशन क्या होती है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस और फोकल लेंथ में, दैट इज 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। u क्या है आपकी, फिर से मैं डिस्कस कर रहा हूँ, u क्या है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v क्या है आपकी इमेज की डिस्टेंस, और f क्या है आपका फोकल लेंथ। ओके, तो ये होता है हमारा मिरर फॉर्मूला। अभी कुछ लोग का डाउट होगा कि एक फॉर्मूला आया कहाँ से। देखो यहाँ पे आपकी क्लास 10th के तक केवल आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ है, मिरर फॉर्मूला। ओके, जब आप हायर क्लासेज में जाएंगे क्लास 12th में, तो आपको ये फॉर्मूला भी डिस्कस किया जाता है कि ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, ठीक है। तो आपके सिलेबस में डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो आपको ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखना है। ओके, तो द फॉर्मूला इज 1/u दैट इज द 1/में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस 1/में v दैट इज द इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू 1/में f क्या है आपका फोकल लेंथ। ओके, सिमिलरली मिरर फॉर्मूला का एक और फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला में ही एक और टर्म होती है मैग्निफिकेशन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं m। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि मैग्निफिकेशन क्या होता है। ओके, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, आपका मैग्निफिकेशन होता है इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आपको पता है कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करी जाती है यहाँ पे h0 से। हाइट ऑफ द इमेज जो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वो क्या है, hi से रिप्रेजेंट करूंगा। मैग्निफिकेशन जो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वो m से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये क्या होता है, मैग्निफिकेशन क्या होता है आपका, ये हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है मैग्निफिकेशन। ओके, तो ये होता है कि आपका हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो सपोज कर लो कि आपकी 10 सेंटीमीटर हाइट है ऑब्जेक्ट की, और आपकी इमेज की जो हाइट आई वो 8 सेंटीमीटर आई, तो आपकी जो मैग्निफिकेशन कितना आएगा 8/10, 0.8 आ जाएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स कि जो मेरी हाइट ऑफ द इमेज है वो 0.8 टाइम्स हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है। तो मैग्निफिकेशन होता है हमारा हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और इसका भी जो फॉर्मूला होता है
वो क्या होता है माइनस ऑफ v बाई यू। तो हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट किसकी इक्वल होती है ये होती है v क्या है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डिवाइडेड बाय इमेज डिस्टेंस। तो एक बार आपको अगर इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो जैसे आपको दे दी जाएगी, आपको एक बार इमेज डिस्टेंस का पता चल गया तो आपको मैग्निफिकेशन का भी पता चल जाएगा, दैट इज द साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगी आपकी माइनस ऑफ v बाई यू। ठीक है, तो वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। तो ये भी आपको याद रखना है कि मैग्निफिकेशन क्या होता है आपका हाइट ऑफ द इमेज और मैग्निफिकेशन क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है, और ये किसकी इक्विवेलेंट होता है, ये होता है आपका माइनस ऑफ v बाई यू। तो सबसे पहले तो आपको ये सारी टर्म फाइंड आउट करेंगे इस फॉर्मूले से, मिरर फॉर्मूला की हेल्प से। उसके बाद जैसे आपको v u जैसे एक इनमें से v u सपोज कर लो कि u दिया हुआ है आपको f दिया हुआ है, आप v फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे आप v फाइंड आउट करेंगे वैसे ही आप मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और वहां से आपको हाइट ऑफ द इमेज मिल जाएगी, और मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ द इमेज आप फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपको हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दी हुई हो। ओके, तो ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखने हैं मिरर फॉर्मूला में। आपकी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बनती है ना मोस्टली जो लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में, तो मोस्टली इसी फॉर्मूला से पूछी जाती है, इन दो फॉर्मूला से ही पूछी जाती है। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स इन केस ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन आर गोइंग टू बी आस्क्ड फ्रॉम मिरर फॉर्मूला ओनली। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। अभी इन दो फॉर्मूला में भी कुछ दिक्कत आती है, जैसे यहाँ पे आपको जैसे u दे दिया आपको, ये क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, सिमिलरली v आपको दे दिया ये क्या है आपकी इमेज की डिस्टेंस है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या इमेज डिस्टेंस को यूज नहीं कर सकते। जैसे कि आपको पता चल गया कि मिरर से सपोज कर लो ऑब्जेक्ट है 30 सेंटीमीटर पे, ठीक है, तो और जो इमेज और फोकल लेंथ जैसे सपोज कर लो कि आपको पता चल गई वो है आपकी 10 सेंटीमीटर पे, तो आप डायरेक्टली u की वैल्यू प्लस 30 जैसे 30 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, फोकल लेंथ की वैल्यू 10 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। आप ऐसा डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, आपको जो u और f की जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी वो प्रॉपर साइन कन्वेंशन से यूज करनी पड़ती है। हो सकता है कि साइन कन्वेंशन क्या होता है कि आपको हो सकता है कि u की वैल्यू प्लस 30 भी लेनी पड़ जाए या फिर माइनस 30 भी हो सकती है। इसी तरह से जो फोकल लेंथ जो है, जैसे कि मैंने आपको बता दी कि पोल से 10 सेंटीमीटर पे है फोकल लेंथ, ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर हो सकता है आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है या नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर ये तो जैसे हम इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर ये जैसे नेगेटिव होती है, अगर हम कॉन्वेक्स मिरर के केस में यूज करेंगे ये फोकल लेंथ को, तो ये आती है आपकी पॉजिटिव। तो ये हम देखने वाले हैं कि किसी के केस में जैसे फोकल लेंथ हमारी पॉजिटिव रहेगी, किसी के केस में हमको देखेंगे कि जो फोकल लेंथ रहेगी वो हमारी नेगेटिव रहेगी। सिमिलरली इमेज ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो भी हमारी पॉजिटिव या नेगेटिव रह सकती है। ओके, तो किसके केस में जो इमेज की पोजीशन है, सॉरी जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस वो पॉजिटिव लेंगे या फिर नेगेटिव लेंगे, या फिर जो हमारी फोकल लेंथ है वो मैं पॉजिटिव लूंगा या फिर नेगेटिव लूंगा, वो हम साइन कन्वेंशन में देखने वाले हैं। ओके, तो अभी तक हमको दो चीजें याद रखनी है, एक तो ये फॉर्मूला मिरर फॉर्मूला आपको याद रखना है, दूसरा आपको क्या याद रखना है, आपको मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला याद रखना है। ओके, और तीसरी चीज आपको याद रखनी है कि ये जो वैल्यू जो मैं सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ u v f की, ये मैं प्रॉपर साइन कन्वेंशन का यूज करके ही सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ। ओके, साइन कन्वेंशन हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू आर फ्री टू आस्क मी। थैंक यू।